हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के डिटर्मिनेंट टॉपिक के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ, जिनमें से एक ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट देखिए, और एवीटी ने जो बोर्ड स्पेशल बनाई है उसके एक पेज से मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। और बहुत सारे क्वेश्चंस करने के बाद भी बच्चों को जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि अप्रोच नहीं मिल पाती है। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या है, कि जो आंसर चाहिए वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए चाहिए। यानी हर जो पैरामीटर है, यानी ए की डिग्री कितनी है 1, बी की डिग्री कितनी है 1, दूसरे वाले टर्म में चाहे दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं पहले की तरह, लेकिन दोनों की डिग्री 1 1 है। तीसरे में भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप देख रहे हो तीनों के तीनों टर्म्स में दो दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन इंडिविजुअली उनकी डिग्री कितनी है 1, और फिर उसका क्या है होल क्यूब। और जबकि अगर मैं क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड पे आता हूँ, यानी जो क्वेश्चन है उसमें आप देखें कि डिग्री ए स्क्वायर भी है, बी स्क्वायर भी है, सी स्क्वायर भी है, तो हमें यहाँ पर जो अप्रोच मिलेगी वो ये मिलेगी कि सबसे पहले हमें डिग्री डाउन करनी पड़ेगी और उसको इस तरह के एक लीनियर कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट वाइज लाना पड़ेगा, और फिर हम क्वेश्चन में आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो अप्रोच मिल गई है, और आइए मिलकर इस क्वेश्चन को करते हैं। मैंने क्वेश्चन वापस से लिख दिया है और हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करेंगे, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। और लेफ्ट हैंड साइड जब मैंने ले ली है, तो जैसा हमने पहले बात करी थी कि हम लोग पहले डिग्री को, जैसे ए स्क्वायर है तो इसकी एक डिग्री कम करेंगे, और बी स्क्वायर है तो उसकी एक डिग्री कम करेंगे, ऐसे ही सी स्क्वायर। तो हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए, पहली वाली रो में ए नहीं है, दूसरे वाली रो में बी नहीं है, और आप खुद ही बोलोगे कि तीसरे वाले रो में सी नहीं है। तो हम ये करने वाले हैं, ये ऑपरेशन बहुत ध्यान से देखना। R1 इज A टाइम्स ऑफ R1, रो 2 is B times the रो 2 and रो 3 is C times the रो 3। सिर्फ ये चीज लगाना, रो एलिमेंट्री में जब मैट्रिसेस में आपने रो कॉलम एलिमेंट्री करे होंगे तो रो में लगाते समय ये वैलिड है, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट में अगर आप सिर्फ ये ऑपरेशन लगाओगे तो ये गलत काउंट होगा, क्योंकि अगर आपने ए मल्टीप्लाई करा है तो आपको ए डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम जब तीनों को एक साथ देखते हैं तो हम ए बी सी 1/ABC बाहर ले लेते हैं, और अब जो पहली रो पे इफेक्ट आ जाएगा वो क्या आएगा, ऐसी दूसरी रो पे जो इफेक्ट आएगा वो आएगा एंड सिमिलरली अब ध्यान से देखिए कि हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, और वो कॉमन क्या लिया जा सकता है, ध्यान से देखिएगा। हम पहले वाले कॉलम में से, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई रो में करा है, हम पहले वाले कॉलम में से ए कॉमन ले सकते हैं, दूसरे में से बी कॉमन ले सकते हैं, और तीसरे में से सी कॉमन ले सकते हैं। सो हम यहाँ लिख रहे हैं टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम C1, बी कॉमन फ्रॉम C2, सी कॉमन फ्रॉम C3। एग्जाम में आप थोड़ा फास्ट हो जाएंगे। और अब कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, हम आगे बढ़ते हैं। अब कॉमन लेने के बाद जो डिटर्मिनेंट हमारे पास बच जाएगा, ABC बाहर आ जाएगा, और पहले से ही एक 1/ABC है, तो ये आ जाएगा -BC, वापस जहां से शुरू करा था, लेकिन ये हो जाएगा AB प्लस BC, और तीसरा हो जाएगा CA प्लस BC। सिमिलरली दूसरे कॉलम में से जब हमने B कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा AB प्लस CA माइनस CA BC प्लस CA, और तीसरे में आ जाएगा CA प्लस AB BC प्लस AB एंड माइनस AB। यहां तक हम पहुंच गए। अब देखिए जो मेन टारगेट था, ABC मैं कैंसिल कर रहा हूं। अब देखिए जो मेन टारगेट था कि हाँ भाई डिग्री कम करनी थी, वो हो गया हमारे पास। और अब अगर देखूं क्वेश्चन की अप्रोच बनाऊं तो कितनी सिंपल अप्रोच लग रही है। अगर मैं सब कुछ पहले रो में ऐड कर दूं, यानी R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अगर मैं कर देता हूं, तो देखिए हमारे पास आ जाता है B माइनस BC प्लस AB प्लस BC
सी ए प्लस बी सी, ऐसे ही दूसरा हो जाएगा ए बी प्लस सी ए माइनस सी ए प्लस और बाकी दोनों रोज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो मैं उनको एज इट इज लिख रहा हूँ। और देखिए अब फर्स्ट रो क्या हो चुकी है, बी सी और बी सी कट गया, सी ए और सी ए कट गया, ए बी और ए बी कट गया, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन आ जाएगा। तो टेकिंग, और आप देखिए अब धीरे धीरे हम आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं, टेकिंग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन फ्रॉम R1, what we get अब आप क्या कर सकते हो, एक ऑपरेशन से 2 जीरो बना सकते हो, या फिर 1 1 1 है और 2 जीरो लाने बहुत आसान हो जाएंगे। अब बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैं अप्लाई करता हूं C1 गोज टू C1 माइनस C3, तो उससे हमें क्या फ़ायदा मिल जाता है, उससे हमें फ़ायदा मिल जाता है दैट वी ऑलरेडी हैव AB प्लस BC प्लस CA विद अस। और जैसे ही मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, और ये BC और AB है और ये भी BC प्लस AB है, ये भी 0 हो गया, जबकि ये जब ऐड होगा तो ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, और इनको एज इट इज़ लिख रहा हूँ मैं। अब यहाँ मेरे पास 2 कंसेक्यूटिव 0 आ गए, तो आप क्या लिखोगे, along यानी एक्सपैंडिंग along, आप लिखोगे along C1, और जिस एलिमेंट का जो नॉन जीरो एलिमेंट है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, उसके थ्रू अब हम एक्सपैंड कर रहे हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब हमारे पास, क्योंकि जब मैं एंटर करूंगा तो मैं पहले कॉलम के थर्ड एलिमेंट से एंटर कर रहा हूं, तो मेरे पास आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और बाकी जो को फैक्टर उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो को फैक्टर आएगा वो मेरे पास ये आ जाएगा बी सी प्लस ए। अब अगर मैं चाहूँ तो एक और 0 बना सकता हूँ, या डायरेक्टली ओपन कर सकता हूँ, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 है तो हम इसे डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, या एक और 0 बनाया जा सकता है, होल स्क्वायर आ गया, और ये वापस मैं लिख रहा हूँ, और जब हम इसे ओपन करेंगे तो आप देख पाओगे अगर प्रूव दैट है तो हेंस प्रूव लिखेंगे, और शो दैट है तो हेंस शोन लिखेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से अप्रोच बनाते हुए और कंटिन्यूसली करते हुए, देखिए बिल्कुल भी ब्रेक नहीं आया और अपने आप आंसर पे पहुंच गए। इस तरह से पूरे कॉन्फिडेंस से चलते जाएं तो क्वेश्चंस, बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आओ स्टूडेंट्स, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा हुआ है यूजिंग द प्रॉपर्टीज शो दैट द डिटर्मिनेंट, यू कैन सी द डिटर्मिनेंट शो दैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। लेकिन आपको क्या यूज करनी है, प्रॉपर्टीज। आइए इस क्वेश्चन को भी हम ट्राई करते हैं। आप क्वेश्चन देख रहे हो, मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, और एक खास तरह का पैटर्न अगर आप देख रहे होगे कि यहाँ BC का स्क्वायर है और ये BC है, और यहाँ पर वो एडिशन में आ रहा है B प्लस सी। तो एक तरीका तो ये है कि आप 2 डिटर्मिनेंट्स बना लीजिए, जैसे कि एक तरीका ये रहेगा कि आप इसे इस तरह से 2 डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लो। पहले में BCA लिख दीजिए और दूसरे में, तो पहला थॉट ये आता है जो कि यूजुअली आपने इनिशियली जब प्रैक्टिस करे होंगे, जब चीज़ों को समझा होगा, तो इस तरह से आपने 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक करा होगा। बट नाउ व्हाट, पहले से B कॉमन आ जाएगा, दूसरे से C, तीसरे से A, और ऐसे दूसरे में भी C कॉमन लेना पड़ेगा।
पहले देखिए, पहले डिटर्मिनेंट में भी कॉमन आ रहा है, इसको आप डेल्टा 1 लोगे और इसको आप डेल्टा 2 लेते हुए, कॉमन लेते हुए दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करोगे, बट क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन ये एक लेंदी मेथड है। वापस क्वेश्चन पे आओ। ठीक, इससे पहले जो हमने अप्रोच लगाई थी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने अप्रोच लगाई थी, ध्यान से देखिए, अगर मैं रो 1 में a मल्टीप्लाई कर देता हूं, अब आप कहोगे यार a की जरूरत क्या है? इसके लिए आपको बहुत बेसिक क्वेश्चंस आने चाहिए। अगर मैं a मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी मैं लिखता हूं ना, दिस इज द अदर मेथड, कि अगर मैं लिखता हूं r1 गोज टू a टाइम्स ऑफ r1, r2 गोज टू b नहीं है उसके अंदर, b टाइम्स ऑफ r2, एंड r3 गोज टू c टाइम्स ऑफ r3। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो डिटर्मिनेंट के लिए हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहां देखिए, ये जो इफेक्ट आ रहा है वो ये आ रहा है, a b स्क्वायर c स्क्वायर abc, और यहां देखो जब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा ab प्लस सी। सिमिलरली मैं जब सेकेंड रो में मल्टीप्लाई कर रहा हूं b, तो मेरे पास आ रहा है और थर्ड में मैं c मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब जी इससे फायदा क्या होगा? ध्यान से देखो, आप एक साथ ABC कॉमन ले सकते हो। कहां से? कॉलम 2 से। और जब मैं बोल रहा हूं कॉलम 2 से, आप उसी समय थोड़ा एक्साइटेड होके बोलोगे कि कॉलम 1 से भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहां लिखेंगे टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, दोनों से कॉमन ले लिया। और जैसे ही C1 और C2 से कॉमन लिया हमने, तो हमारे पास आ जाएगा ABC द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ABC। तो यहाँ आ जाएगा BC CA AB 1 1 1, और यहाँ आएगा AB प्लस CA BC प्लस AB CA प्लस AB। और अब आप कहोगे यार मैं 2 0 बना लूँगा, तो सर रहने दो, आगे तो हो ही जाएगा। बट नहीं, इससे भी आसान बात देखिए, अगर मैं कॉलम 3 में कॉलम 1 को ऐड कर दूँ, कॉलम 3 में कॉलम 1 को ऐड कर दूँ, तो हमारे पास आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, और जिसको कॉमन लेते ही आंसर आ जाएगा। आइए करते हैं। तो हमने करा और तो हमारे पास ऐसा आ जाएगा। जैसे ही हम उसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर समय कम है तो आप लिख सकते हो कॉलम 2 इज प्रोपोर्शनल टू कॉलम 3, और डेल्टा की वैल्यू यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0। वरना आप क्या लिखते हो, टेकिंग AB प्लस BC प्लस CA कॉमन फ्रॉम C3, और जैसे ही C3 से आपने कॉमन लिया तो आप लिखते हो बिकॉज कॉलम 2 इज इक्वल टू कॉलम 3, देयरफॉर डेल्टा इज 0। दिस इज द अदर साइड, यानी राइट हैंड साइड, हेंस शोन। और जो ये देखिए कितनी आसानी से हो गया। लेकिन हाँ, अप्रोच बनानी पड़ेगी। एवीटी में हम इसे कैटलिस्ट बोलते हैं। यानी कैटलिस्ट आप सब जानते हैं कि कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन को चेंज कर देता है, ज़्यादातर केसेस में स्पीड अप कर देता है, और खुद पार्टिसिपेट नहीं करता। तो यहाँ ABC जो है, A और B और C, वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहे थे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम ABC को कैटलिस्ट बुला सकते थे। हालांकि ये कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं है, बट ये AVT के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरह से पहचान जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि कैटलिस्ट लगाओ,
तो वो समझ जाता है कि इस तरह की अप्रोच है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। आइए इस बार हम क्वेश्चन नंबर 4 करके देखते हैं, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। पूरे डिटर्मिनेंट में, जिसमें कॉलम 1 में एक टर्म है, कॉलम 2 में 2 टर्म्स हैं हर एक के अंदर, हर एलिमेंट के अंदर, और कॉलम 3 में 3 एलिमेंट से बना हुआ है। ध्यान से देखिए, x + y + z, और दूसरा है 4x + 3y + 2z, और तीसरा है 10x + 6y + 3z, बट आंसर हमें सिर्फ x³ चाहिए। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ और हम मिलकर करने वाले हैं। आइए मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, और आप इस क्वेश्चन को पूरी तरह से फोकस करें। इसको करने के 2 मेजर मेथड हो सकते हैं, और उसमें से भी मैं सिर्फ एक जो है वो करके बताऊंगा, जो मेरी समझ से एक बेटर मेथड हो सकता है। एक तो ये कि आप पहले इसे डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट कर लें, और उसका शॉर्टकट ये होगा कि पहले में एक टर्म है, दूसरे कॉलम में 2 टर्म्स बनी हुई है, तीसरे कॉलम में 3 टर्म्स बनी हुई हैं। तो शॉर्टकट ये कहता है कि अगर मैं हर एक को अलग अलग से कन्वर्ट करूंगा तो मुझे पहले शेयर डिटर्मिनेंट जो है वो लाने पड़ेंगे। 1 × 2 × 3 = 6। इससे क्या होगा कि आपके पास शेयर डिटर्मिनेंट्स आएंगे, और हर एक डिटर्मिनेंट में सिंगल टर्म होगी। रो के अंदर और कॉलम के अंदर एक एलिमेंट होगा, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा, क्योंकि आपको 6 के 6 डिटर्मिनेंट्स को इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा। और उसके बजाय अगर मैं वापस क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करूँ, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ से R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, अप्लाई करते समय ऑपरेशन लगाता हूँ, और सिमिलरली उसी समय, क्योंकि मैं एक ही चीज़ को माइनस कर रहा हूँ, 2 टाइम्स कर अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट को उठा के सेकेंड एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, और वैसे ही रिस्पेक्टिवली मुझे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करना पड़ेगा। बट एक मेजर बेनिफिट ये मिलेगा कि मेरे पास यहाँ 2 0 आ जाएंगे, और 3 में से 2 0 अगर आ जाते हैं एक रो या कॉलम में, तो वो एक अच्छी अचीवमेंट होती है। तो आइए करते हैं हम। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ और डायरेक्टली ऑपरेशन लगा रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ R3 goes to R3 minus 3 times of R1, and R2 goes to R2 minus 2 times of R1। देखिए, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन है कि एट ए टाइम सिर्फ एक ही ऑपरेशन लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है। अगर आप एक ही चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप एक समय में एक से ज़्यादा ऑपरेशन भी लगा सकते हो। लेकिन हाँ, अगर मैं R3 में R2 माइनस करता और R2 में R1 माइनस करता, तो मुझे इंडिविजुअली लगाना पड़ेगा, यानी एट ए टाइम एक ही ऑपरेशन। तो आइए इसका इफेक्ट देख लेते हैं। 3x - 3x हो जाएगा। अगर x + y है तो ये हो जाएगा 6x + 3y माइनस 3x - 3y, और x + y + z मैं लिख रहा हूँ। और इसका जो इफेक्ट होगा, ऐसा हो जाएगा। और जबकि मैं सेकेंड रो की बात करता हूँ, तो ये हो जाएगा 2x - 2x, और यहाँ हो जाएगा 3x + 2y माइनस 2x - 2y, और यहाँ जो हो जाएगा 4x + 3y + 2z, यहाँ हो जाएगा 2x - 2y - 2z। ये देखिए, इस तरह से आ गया। और जब मैं इसे कैंसिल करता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा x 0 0। आप चाहते तो शुरू में x कॉमन लेकर फिर ये ऑपरेशन लगा सकते थे, लेकिन बात वही पड़ती। और आप देखेंगे कि जो नंबर्स हैं उनके मैग्नीट्यूड थोड़े कम हो गए हैं। और अब आप क्या करते हैं, आप देखते हैं अलोंग कॉलम 1 एलिमेंट होगा जिसके थ्रू आप एंटर कर रहे हो, एलिमेंट A11। तो इसके थ्रू आप एंटर करोगे तो आपके पास आ जाएगा x टाइम्स ऑफ, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर x टाइम्स ऑफ फिर आपके पास कई सारे तरीके हैं। आप चाहें तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, चाहें तो इस x को 3 से मल्टीप्लाई करके जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तब एक 0 बना सकते हैं, और चाहें तो, क्योंकि ये 2 × 2 है, आप डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ। ज़रूरी है बात को समझना, और उसके बाद उस बात को समझकर क्या आपको बेस्ट लग रहा है उस पर एक अप्रोच बनाते हुए उस क्वेश्चन को कर लेना। ध्यान से देखिए, ऐसा कुछ आ गया है, तो अब आप खुद ही समझ जाएंगे कि यहाँ ये कट गया है, और x × x² आ गया है x³ जो कि आपके लिए है राइट हैंड साइड,
हेंस शुड। कितनी आसानी से ये जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट हैं, तो हमने एक सेट जो है वो करके देखा है। आगे और क्वेश्चंस और टॉपिक पर जो प्लेलिस्ट हैं वो भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। और हाँ, इस चैनल को सपोर्ट करना और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वर्किंग हार्ड।